नमस्कार, महाराष्ट्र टीवी 24 में मैं रितेश बोरकर। आज हम एक योग गुरु के बारे में बताएंगे जो 2014 में सत्ता परिवर्तन करने में लगे हुए थे। यानी देश के हित के लिए उनकी इच्छा थी। देश में बेरोजगारी, गरीबी और जो लोगों को रोजगार नहीं मिल रहे, उनके हित के लिए लगे हुए थे। उस समय उनने क्या कहा था, आइए सुनते हैं। 2014 में सत्ता परिवर्तन भी होगा, व्यवस्था परिवर्तन भी होगा और 300 से 400 सांसद लोकसभा में पहुंचाने के लिए पूरे देश भर में गांव, प्रखंड, बूथ और वार्ड स्तर पर हमने अभियान शुरू कर दिया है। इसका परिणाम इसी वर्ष जून महीने तक पूरा हिंदुस्तान देखेगा। योग गुरु यानी हमारे रामदेव बाबा, जिनको 2014 में देश के हित की बात करते थे और देश के बेरोजगारों के बारे में बड़ी चिंता थी इनको। जिस तरीके से पूरे देश में महंगाई बढ़ गई थी, जैसे पेट्रोल के भाव थे 70 रुपये, उनको कम करने के वादे किए थे, 35 रुपये लीटर करने वाले थे। गैस के भाव कम करने वाले थे, लोगों को रोजगार दिलाने वाले थे। यहाँ तक कि वो खुद चाहते थे कि हम आयुर्वेदिक दवाई की जो फैक्ट्री बनाएंगे, हर देश के हर कोने कोने तक के फैक्ट्री बना के वहाँ पर लोगों को रोजगार दिलाएंगे। लेकिन रोजगार तो मिला नहीं, पेट्रोल के भाव तो कम हुए नहीं, सिलेंडर के भाव कम हुए नहीं, उल्टा 2021 तक डबल भाव हो गए, कई तो ट्रिपल भी हो गए। यानी जहाँ 70 रुपये था वो 100 रुपये तक के पेट्रोल पहुंच गया है। ये हमारे रामदेव बाबा की खासियत। मैं पेट्रोल पंप लगा दूं और ये इंडियन गवर्नमेंट मुझे जो है लगाने की अनुमति दे दे और टैक्स के ऊपर थोड़ी छूट कर दे, तो मैं तो 35-40 रुपए डीजल पेट्रोल दे सकता हूं पूरे हिंदुस्तान को। 2014 में हमने रामदेव बाबा के स्टंट तो देखे हमने, यानी स्टंट यानी स्टेज से जंप मारते हुए भी देखे उनको। ये 2014 में उनकी बहुत सारी खासियत देखे, देश के हित की बात बहुत की है। बेरोजगारी दूर करेंगे, रोजगार दिलाएंगे, उनके आयुर्वेदिक फैक्ट्री में लोगों को काम दिलाएंगे। उनमें से एक काम तो किए नहीं उनने। ये बताइए, अब रामदेव बाबा किट दे रहे हैं कोरोना वायरस के लिए, क्या लगता है ये किट अगर आज उसकी कीमत है 550 रुपये, अभी हमने पूछे कुछ दुकानों में, लेकिन एक गरीब आदमी है जिसके पास खाने को पैसे नहीं, आज बेरोजगार हो गए, ऐसे लोगों को, ऐसे रामदेव बाबा जो 2014 में बड़े बड़े वादे किए थे, आज इन गरीब लोगों को, आज उनके पास समय है इन गरीब लोगों की सेवा करने का। बिल्कुल सही बोला आपने। ये समय में गरीबों के पास में काम नहीं है, काम काज नहीं है, धंधा नहीं है, कोई भी यहाँ पर यानी पैसे आने का कोई जरिया नहीं है। मैं रामदेव बाबा से भी अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों के लिए जो मजबूर है, उनके लिए ये जो भी कोरोना किट है, जो भी दवाई है अवेलेबल है, तो ज़रूर देना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ यहाँ किसी का भी कुछ भी नहीं दिख रहा है कि कोई भी किसी को मुफ्त में या ज़रूरतमंद को ज़रूरत में कोई देते हुए कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। गरीब तो अपनी समस्या से, खाने की समस्या से पहले जूझ रहा है और बीमारी से अलग जूझ रहा है। 2021 में भी कोरोना वायरस के कारण कई लोगों की मौत हो गई। इनके बारे में ना टीवी पे बोलते हुए नजर आए, ना कोई प्रचार करते हुए नजर आए। यहाँ तक कि उनके आयुर्वेदिक दवाई से लोगों को फायदा होने वाले मार्केटिंग करते हुए नजर आए। उनकी ऐड चल रही है, लेकिन आम जनताओं के बीच में नजर नहीं आ रहे योगी रामदेव बाबा। उद्योगपति है जैसे रामदेव बाबा हो गए, जिनके पास आज सुविधा है, रामदेव बाबा के साथ किट है आयुर्वेदिक की, आज गरीब लोगों के पास पैसा नहीं है, उन लोगों को फ्री में या सस्ते दामों में देना। रामदेव बाबा ने तो सबसे बड़ा देश का आयुर्वेद वाला है, उसने तो रेट कम करके देना चाहिए। सेकंड, गरीबों को फ्री में देना चाहिए। और भी जो लोग हैं उन्होंने भी फ्री में सेवा करना चाहिए, जैसा पिछले साल लोगों ने किया। 2014 में वादा किया, वादे गए पानी में। बहुत बड़े बड़े वादे हुए थे, बाबा रामदेव ने बहुत वादे किया था, कहाँ गए वादे? ऐसा है।
तो आपको क्या लगता है कि रामदेव बाबा आज बहुत बड़ा उद्योगपति भी बन गए, दवाई का कारखाना है उनका इतना बड़ा आयुर्वेदिक का, इन्हें फ्री में देना चाहिए था? बिल्कुल बिल्कुल देना चाहिए, आज के समय में हेल्प करनी चाहिए। कोरोनिल किट है, सिर्फ टीवी में ऐड है, बाकी किसी के लिए कुछ नहीं है। इनका कहना है कि रामदेव बाबा के पास आज आयुर्वेदिक की जो किट है, जो दवाई है, गरीब लोगों को देना चाहिए, ऐसे इनका कहना है। और ये सच है कि आज समय इतना खराब परिस्थिति चल रही है पूरे देश में कि आज इस समय में तो भी रामदेव बाबा ने लोगों को, गरीब लोगों जिनके पास पैसा नहीं है, उनकी मदद करना चाहिए। और कुछ अब रामदेव बाबा हो गए और भी कोई लोग हैं जो उद्योगपति जो आज लोगों की मदद नहीं कर रहे, और उन्हें सामने आना चाहिए सर। बिल्कुल सबने सामने आना चाहिए। नागपुर शहर के सभी नेता हो या उद्योगपति हो, सो कोई भी हो, सभी ने सामने आके हेल्प करना चाहिए। जो इंजेक्शन ब्लैक में मिल रहा, रेडिसिनर जो भी है, सब ऑक्सीजन की कमी है, सब उद्योगपतियों के पास सिलेंडर रहते हैं। जिनके जिनके आयरन के काम है, सबके पास ऑक्सीजन के सिलेंडर है, वो काम बंद करके अस्पताल में सिलेंडर दें। अच्छा एक बात बताइए, नेता लोगों को कोरोना हो रहा है, वो ठीक हो जा रहे हैं, लेकिन गरीब लोगों को कोरोना बीमारी जैसे हो रही है वो ठीक नहीं हो रही है, वो घाट पे पहुंच जा रहे हैं। तो उसकी वजह है ना, उनको सही समय पे ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, सही समय में उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, बेड नहीं मिल रहे हैं। सबसे विकट समस्या तो पैसे की है। जिस डॉक्टर के पास जाते अल्लाह बोलता ला भाई 2 लाख रुपए जमा करा, बेड नहीं है, दवाइयाँ जिसके पास पैसे है उसके लिए बेड भी है। बाहर से लाके दो। घी में पशुओं की चर्बी, वनस्पति ऑयल, आर्टिफिशियल कलर व फ्लेवर आदि मिलाकर करोड़ों लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा था। इसलिए हमने 60 से अधिक पैरामीटर्स पर खरा पतंजलि गाय का शुद्ध देसी घी उपलब्ध कराया। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के अनुसार देश में लगभग 19 करोड़ गाय। हम चाहते हैं कि गौ माता की रक्षा हो और लोगों को गाय का शुद्ध घी और दूध मिले, यही हमारा संकल्प है। रामदेव बाबा की पतंजलि आयुर्वेदिक हम दुकानों पे गए, वहाँ पर पूछे कोरोना वायरस से बचने के लिए आपके पास दवाई क्या है और उसकी कीमत कितनी है, और आप लोग इस दवाई को कितने कम दामों में बेच रहे हैं, कम दामों में लोग जनता को बेच रहे हैं या जो आपको रेट आ रहा है उसी रेट में दे रहे? क्या कहा दुकानदारों ने, सुनिए। कोरोना के ऊपर में अपना कुछ है क्या पैका दवाई? हाँ मंडे को। तो इसमें इसका पूरा किट है कि कैसे क्या है? कितने रुपए की किट है वो? 550। तो जैसा भी कोरोना में फर्स्ट स्टेज, सेकंड, थर्ड स्टेज ऐसा कुछ है क्या उसमें अपने में? फर्स्ट स्टेज की दवाई देना है, सेकंड या थर्ड? वो तो पूरा मतलब जिसको नहीं हुआ वो भी ले सकता है। अच्छा, मेडिसिन है तो क्या महीने में डोज रहती है, पॉजिटिव वाले को ज्यादा डोज रहता। अच्छा, नहीं है वो तो वो डोज कैसे पता चले, कौन बताएंगे? आप उसमें लिखा रहता वो। अच्छा। पर्ची में सब दिया रहता। ये हमको आप बता सकते हैं कि हम न्यूज़ चैनल से, तो हमको बता सकते हैं कि इसमें कैसे डोज लेना चाहिए, कितने रुपए की है दवाई और इससे फ़ायदा कितना है? 545 का है ना वो नहीं, हमारे कैमरे में बता सकते हैं क्या आप? नहीं। आज रामदेव बाबा आज करोड़ों रुपए के आसामी हैं। लेकिन 2014 में जो गरीब लोगों की बात करते थे, आज भी कई लोग बेरोजगार हैं। उनके घर में कई लोग आज कोरोना वायरस से कई लोगों की मौत हो गई। आज कई लोग अपने घर वालों का इलाज कर रहे हैं, आज उनके पास पैसे नहीं है। आज अरबोपति बनने के बाद भी रामदेव बाबा कितने लोगों की मदद कर रहे हैं। हमको तो नागपुर शहर में कहीं मदद करते हुए नज़र नहीं आए, लेकिन हम हमारे चैनल से ये बताना चाहते हैं, रामदेव बाबा जी 2014 में आपने तो जो वादे किए वो तो पूरे किए नहीं, लेकिन 2021 में जिस तरीके से कोरोना वायरस के कारण कई लोगों की मौत हो चुकी, कई लोग मौत से जूझ रहे हैं और गरीब लोग आज अपना प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज नहीं कर पाते, उनको सरकारी हॉस्पिटलों में
के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। और सरकारी हॉस्पिटल के पूरे बेड फुल है, लोगों को बाहर बैठना पड़ रहा है अपने पेशेंट के साथ। कई लोगों को ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है, कई प्रकार की परेशानी हो रही है उनको। लेकिन रामदेव बाबा जी, आप तो वहाँ जा नहीं रहे हॉस्पिटलों में, लेकिन कोई ना कोई माध्यम से आज उन लोगों की आप मदद कर सकते। नागपुर शहर में रामदेव बाबा की कई एकड़ की ज़मीन खाली पड़ी है। नागपुर में रामदेव बाबा ने ये ज़मीन आयुर्वेदिक फैक्ट्री बनाने के लिए लिए थे, लेकिन वहाँ आज तक के फैक्ट्री तो लगी नहीं और लोगों को वहाँ पर रोज़गार मिलने वाला था, वो भी रोज़गार मिला नहीं। अगर रोज़गार नहीं मिला, फैक्ट्री नहीं लगी, तो उसके बदले नागपुर शहर में उसी जगह पर अगर हॉस्पिटल बनाते हैं तो हमारे गरीब लोगों के लिए अच्छा होगा। महाराष्ट्र टीवी 24 में आज इतना ही। नमस्कार।